लोग कहते हैं कि राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए क्योंकि रावण को मारना था। अरे रावण को मारना नहीं था, केवट जैसे न जाने कितने भक्त राम की प्रतीक्षा जन्मों से कर रहे थे, उनके नेत्रों को तृप्त करने के लिए राम ने 14 वर्ष का वन स्वीकार किया है। कहीं केवट है, कहीं सुतीक्ष्ण मुनि है, कहीं अगस्त ऋषि हैं, कहीं भरद्वाज जी हैं, कहीं अत्रि मुनि हैं, कहीं गीधराज जटायु हैं, कहीं शबरी इंतजार कर रही हैं। तो रावण को मारना उद्देश्य नहीं है। राम जी का 14 वर्ष के लिए वन में जाने का उद्देश्य केवट जैसे सैकड़ों भक्तों के नेत्रों की तृप्ति करना है, इसलिए राम बन गए हैं। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, मांगी नाओ न केवट वाना, मांगी नाओ न केवट वाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम राम जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पे। वहां पे एक बड़ा जिद्दी भक्त रहता है केवट। ले दे के एक ही केवट है, एक ही नाव है। निषाद राज ने केवट को बुलाया, राम जी से मिलवाया। अब राम जी कहते हैं भैया गंगा जी पार करा दो, नाव लेके आओ। मांगी नाव न केवट आना। राम जी कह रहे नाव ले आओ। केवट कहता मैं नहीं लाता। राम जी ने कहा अरे तू कैसी बातें करता है, गंगा जी पार करनी है, तुम्हारा काम है नाव से गंगा जी पार कराना, अपना काम नहीं करोगे। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा मैं नहीं आता, नाव तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। राम जी बोले क्यों? केवट बोला कहा ही तुम्हार मरम में जाना। सरकार मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, ये सब नहीं जानते, ये सब भोले भाले हैं, मैं जानता हूं, मैं बड़ा होशियार। राम जी ने कहा अच्छा क्या जानते हो तुम? केवट ने कहा बस मुझे इतना मालूम है कि मुझे आपको अपनी नाव में नहीं बिठाना। अब आपका मरम क्या है वो मुझे मालूम, क्यों बताऊं मैं आपको। केवट एकदम अपने हक से राम जी से बातें कर रहा है। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुरा रहे हैं। और केवट क्या कह रहा है? नहीं लाऊंगा नाव। राम जी ने कहा क्यों? केवट कहता सरकार तो सुनो, मैंने आपके चरणों के बारे में कुछ सुना है। राम जी बोले क्या सुना है? कहा सरकार ये सुना है कि आपके ये चरण जादू वाले हैं। कैसे हैं? आपके पैरों में जादू है। राम जी बोले कैसा जादू? कहा मैंने सुना है कि जनकपुर जब आप जा रहे थे तो आपने आपका पैर एक पत्थर पर रख दिया। आपका पैर जब पत्थर पर स्पर्श हुआ तो पत्थर सुंदर नारी बदल गया। तो सरकार जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है प्रभु, लकड़ी की। महाराज यदि यही नारी बन गई तो घर पे वैसे भी एक पत्नी पहले से है। मान लो इसको मैं घर लेके भी गया जो नाव नारी बन गई और उसको मैं समझाने की यदि कोशिश करूंगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो सरकार दुनिया में भगवान को समझाना सरल है लेकिन पत्नी को समझाना सरल नहीं है। राम जी ने कहा वो तो मुझे भी मालूम है कि भगवान समझ सकते हैं पर पत्नी नहीं समझ सकती। यदि समझती होती तो ये मेरे साथ आती। मैंने मना किया तब मत चलो, लेकिन चली आई। केवट ने कहा देख लो आपको भी वही दुख है, पत्नी नहीं बात मानती, मेरा भी वही दुख है, मेरी पत्नी नहीं सुनेगी।
लक्ष्मण जी ने कहा सरकार देख लो कैसे कैसे भक्त हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते। राम जी ने कहा मुझे मालूम था, क्योंकि मुहूर्त घर से बिगड़ा है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? कहा मतलब ये तुमसे भी तो कहा था मत आओ, तुमने बात मानी? इनसे भी तो कहा था मत आओ, इन्होंने बात मानी? मुहूर्त घर से बिगड़ा है। जब तुम दोनों घर के होकर के मेरी बात नहीं सुनते तो वो तो बाहर का है, वो कैसे सुनेगा? लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा नाव लेके आ रहा या नहीं? केवट ने कहा नहीं ला रहा। बताओ क्या कर रहे? लक्ष्मण जी ने कहा बाण मार दूंगा। केवट ने कहा मारो, हिम्मत हो तो मारो, दम हो तो मारो, मैं किसी से नहीं डरता। लक्ष्मण जी ने कहा ये मिला, बड़ा जिद्दी, ऐसे किसी और से कहता तो वो हाथ जोड़ लेता, ये कह रहा है मारो। केवट मारो क्यों कह रहा है? क्योंकि केवट के पास भीतर मन में दम है। और दम क्या है सुनिए, केवट कह रहा है मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुबीर का प्यारा, मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुबीर का प्यारा, मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंग की धारा, मरूंगा सामने किसके जिनका दास होता हूं, मरूंगा किस खता पर पांव चरू करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो फिर ऐसा क्यों समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। केवट क्या कह रहा है? मारोगे मार दो, उसमें मैं ही जीतूंगा, तुम हार जाओगे। लक्ष्मण जी बोले मतलब? कहा मतलब ये किसके हाथों से मर रहा हूं? जो राम जी का प्यारा है उसके हाथों से मरूंगा। और किस जगह पे मरूंगा? जिस जगह मरने के लिए लोग तरसते हैं, गंगा जी का पावन तट। किसके सामने मरूंगा? मरते समय लोग जिनका दर्शन करना चाहते हैं वो राम जी मेरे सामने खड़े हैं। किस खता पर मार रहे हो? पांव धोने के? कि मैंने कहा नाव में तब चढ़ाऊंगा जब पैर धोने दोगे। तो महाराज श्रीमान जी यदि मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन जीतूंगा तब भी मैं, तुम हार जाओगे लक्ष्मण, मैं जीत जाऊंगा। लक्ष्मण जी भी डर गए, पहली बार डरे होंगे कि क्या करूंगा, इसकी तो बातों ने ही मुझे हरा दिया। लक्ष्मण जी चुप हो गए। राम जी ने कहा देख लो, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। केवट की अटपटी प्रेम भरी बातों को सुन के राम जी हंस रहे हैं। कैसे? बिहसी, व्यंग्यात्मक। राम जी और लक्ष्मण और सीता को देख के हंस रहे कि तुम्हारा किया धरा, तुम दोनों ने किया है जो भी किया। अब ये दोनों कहे हमने क्या किया? कहा तुम भूल गए, इस जन्म की कहानी नहीं है ये, तुमने क्या किया है केवट के साथ। पूर्व जन्म में केवट एक कछुआ था। श्री हरि नारायण क्षीर सागर में निवास करते हैं और निवास क्षीर सागर में करते हैं और विश्राम करते हैं शेष सैया पर। अब शेष कौन है? लक्ष्मण जी। और शेष सैया पर चरणों के पास कौन बैठी रहती हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कौन है? सीता मैया। तो कहा पूर्व जन्म में ये कछुआ था और ये क्षीर सागर में मेरा दर्शन करने मेरे पास तक पहुंचा था। जब ये केवट पैरों तरफ से गया तो लक्ष्मी जी जो पैर चरणों की सेवा कर रही थी उन्होंने मना कर दिया कि चलो भागो, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने भगाया तो ये सिर तरफ से गया कि चलो पैर तरफ से दर्शन नहीं हुए, सिर तरफ से शायद दर्शन हो जाए। जब सिर तरफ से गया तो शेष नाग ने फुसकार दिया, तब दर्शन नहीं हो पाए थे। तब इसने सोच लिया था कि आज तो तुम दोनों ने दर्शन करने नहीं दिए, लेकिन समय आने दो, दर्शन तो करके ही रहूंगा। तो राम जी हंस रहे हैं उन दोनों को देख के कि ये तुम दोनों का किया धरा। उस समय इसको दर्शन करने देते तो ये आज इतनी जिद नहीं करता।
राम जी कह रहे उपाय, केवट कहता उपाय वही है क्या? रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। सरकार चरण धुलवा लो, उसके बाद नाव आपकी। राम जी ने कहा अब तो बात माननी ही पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल माननी पड़ेगी। राम जी ने कहा तो ले आओ पात्र। इतना बड़ा कठौता लेके आया, रगड़ रगड़ के 4-5 बार राम जी के चरण धोए गंगा जल से और वो जलपान किया। जब तृप्ति हो गई तो नाव लेके आया। सरकार नाव आपकी है। राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, सीता मैया बैठी, निषाद बैठे और इन्होंने गंगा जी पार की। अब जब गंगा जी पार की तो पार करने के बाद राम जी उतराई देते हैं मुद्रिका कि तुमने गंगा जी पार कराई है, तुम्हारी पारिश्रमिक राशि। केवट कहता मुझे नहीं चाहिए। राम जी कहते क्यों? केवट कहता सरकार आपने वो कहावत सुनी है? हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा कहावत तो सुनी है भैया, लेकिन तुम केवट हो, मैं थोड़ी केवट हूं। केवट ने कहा सरकार आप भी केवट हैं, आप भूल गए हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं झूठ कब बोलता हूं, मुझे मालूम है ये पागल है। अब देखो उसने आपको केवट बना दिया। राम जी कहते तनिक बताना मैं केवट कैसे हुआ? केवट कहता है सरकार फर्क बस इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूँ और आप संसार सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर सरकार केवट तो आप भी हैं। महाराज यदि उतराई देनी है तो जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा पार कराई है। जब मैं आपके घाट आऊं तो कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो। जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार करा देना, हिसाब किताब पूरा। राम जी ने केवट की बातें सुनी, प्रेम भरी सुंदर बातों को, भक्त की बातों को सुन करके प्रसन्न हुए और यहाँ से केवट और निषाद ने राम जी को विदा किया है। राम जी श्रृंगवेरपुर से गंगा जी पार करके प्रयागराज की ओर भरद्वाज जी के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और यहाँ केवट के साथ नाव में बैठ करके निषाद वापस आ गए।